जय श्री महाकाल आदेश। मैं गणेश नाथगोड़ी आप सभी को महाकाल तंत्र मंत्र साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज एक रहस्यमय जानकारी लेके आया हूँ। जो जानकारी है हांडी मुट के बारे में, जो पिछली वीडियो में मैंने बताए थे। जो पिछली वीडियो थी पार्ट 1, ये पार्ट 2 है इसका वीडियो। इसमें पूरा डिटेल में बताऊँगा, डिटेल में ऑल टू ऑल बताऊंगा। कोई नहीं छूटेगा, कोई विधि विधान नहीं छूटेगा, पूरा बताऊंगा। आज जो साधक करना चाहता है उसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करवा के उसी के हाथ से करवा के दिखाऊंगा। और नहीं उठाए तो मैं यूट्यूब छोड़कर चल जाऊंगा। कभी भी यूट्यूब पर दोबारा हम ज्ञान नहीं पेलूँगा, यूट्यूब पर ज्ञान नहीं दूंगा। आँख से देखे हूँ यार, ये सब होता है, हकीकत बात है। हांडी उठती है, काम होती है, मरता भी है व्यक्ति है, सब कुछ होता है। खाली करने वाला में दम होना चाहिए और उसका गुरु वचन में दम होना चाहिए, उसको शक्ति, उसको भक्ति में दम होना चाहिए, उसको शक्ति में दम होना चाहिए को हांडी उठा सके। आड़ा गाड़ा नहीं उतार सकता, अट्ठू आड़ा गाड़ा नत्थू गाड़ा नहीं उठा सकता। हांडी उठाने के लिए दम चाहिए, पिछवाड़ा में दम चाहिए। ऐसी हांडी नहीं उठती। अच्छा कन्नौ से तेल जड़ जाता है। एक बार रिटर्न जब घर पर गिरेगी ना, वही मूर्ति जो उठा रहा है उसी के घर पर गिरेगा ना, 7 पुस्तक उजाड़ के रख देगी, बर्बाद करके रख देती है हांडी। मजाक नहीं, हलवा नहीं है हांडी उठाना। मैंने उठाया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा अपना खुद का अनुभव है। बहुत घातक है, इसी को कहते हैं निस्सी घात। ज़्यादा टाइम नहीं लेता, पूरे वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। हाँ, तब कहाँ थे? हाँ, हांडी। तो हांडी खप्पड़ के बारे में बताऊंगा, हांडी के बारे में बताऊंगा। हांडी के बारे में बहुत लोग तो सुने होंगे यूट्यूब चैनल पर कि हांडी जाते हैं, शमशान में फेंका हुआ रहता है, उठाते हैं, उस पर उड़द पकाते हैं। उड़द कैसे पकाते हैं? उड़द किस विधि से पकाते हैं? उड़द कब पकाया जाता है? उड़द का पकाने का समय कब होता है? उड़द कितना बजे रात्रि में पकाया जाता है? उड़द जब पकाते समय क्या बोला जाता है? औरत जब पकती है, जब सिद्ध होती है तो कैसे पता चलता है? ये सब भी नहीं मालूम किसी का। हाल ये सब गुप्त विधान है, गुप्त विधि है। क्या समझो? उड़द से हांडी नहीं उड़ेगा, उड़द से सूखी मुठ में उड़ता है, सूखी मुठ भी उड़ता है। पुतला को भी मार सकते हो। उड़द को जिस बॉडी में पुतला के जिस अंग में चुभाओगे उस व्यक्ति का चुभन होगा, मृत्यु होगा, मरेगा वो। तरफ पीड़ा दिया जाता है उड़द से। थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है इसलिए। जय श्री महाकाल। हाँ, तो हांडी के बारे में बताइए, पहले खप्पड़ के बारे में बताएं। आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो बताते हैं, पहले कौन बेहतरीन लगा, खप्पड़ या हांडी? कौन सबसे बढ़िया लगा ये हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खप्पड़ लगा अच्छा या हांडी लगा, बताइएगा। सपोर्ट करिएगा, शेयर करिए वीडियो। जो हांडी मुट के बारे में करना चाहता हो, जानना चाहता हो कि हांडी होती है, सच में होती है कि नहीं होती है, शक्ति झूठ है कि सच है, जो जानता हो उससे पूछ लेना कि हांडी झूठ है कि सच है। तो करना क्या होता है, इसको उड़द सब चीज़ तो जानते हो, उड़द कैसे पकाया जाता है ये सब जानते हो। तो क्या भरा जाता है हांडी में? हांडी में पहले बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, हाल बता देता हूँ। हांडी में कुछ छोटे छोटे कीले दिया जाता है, जो काटी नहीं होता, जो पटरा में मारा जाता है, वो कीले दिया जाता है। कीले देने के बाद थोड़ी सी आपको जितने कष्ट भरी जो ज़िंदगी, सुई दिया जाता है, 7 सुई लगती है, 7 सुई, कीले, जहरीली पदार्थ। अब जहरीली पदार्थ में कुछ भी डाल सकते हैं। जहर पदार्थ में जहर अब बहुत कुछ होता है, सल्फास भी होता है, बहुत कुछ होता है। जहरीली पदार्थ भी और उठता है यार, ये मारने के लिए खासकर उठता है। इसी से किसी का भलाई नहीं हो सकता हांडी से। जो कह दे कि भलाई हो जाए तो हम उसको 4 चप्पल मारूंगा। भलाई कभी नहीं होता हांडी से, मरता ही मरता है व्यक्ति, भलाई कभी नहीं होता है। कीले डाली जाती है, कीले डालने के बाद थोड़े से कंकर डाला जाता है, कीले डाली जाती है, छुरी लगती है, 5 छुरी लगती है, तेज वाली 5 छुरी हांडी में दी जाती है।
अपने स्तर से जो सामान डालो उतने डालो कि जितना लोड से है। लोड ज़्यादा नहीं, उतना शक्ति को उतना लोड से, शक्ति के अनुसार डाला जाता है, जितना शक्ति उतना डाला जाता है लोड। चूड़ी उड़ी जो दिया जाता है सब कुछ दिया जाता है। डेला के बाद आपको मुठ पर डालने के बाद फिर सामग्री भरा जाता है। सामग्री में आपको माई का भोग दिया जाता है, जो शक्ति को सिद्ध किया है, हंडी का जो मंत्र सिद्ध किया, जो जो सामग्री रखा है वो सामग्री मुठ में भर दिया जाता है हंडी में। ऊपर से खप्पर दिया है, माँ का 16 श्रृंगार, चूड़ी, काजल, बिंदी, टिकुली सब कुछ दिया जाता है माँ को। बिंदी उंदी सब कुछ हांडी में भर दिया जाता है महामाई को। भरने के बाद ऊपर से खप्पर, फिर कुछ खप्पर, फिर ऊपर से दाबा जाता है। और 2-3 सामान छोड़ दिए हैं। खप्पर झालर जो होता है, झालर ऊपर से फिर दाबा जाता है। खप्पर दाब के काला कपड़ा उड़ा के उसको बांध दिया जाता है। और थोड़ा सा लकड़ी जो होता है, लकड़ी आम का लकड़ी हो, उसमें डाल दिया जाता है हांडी में कि आग धरे। आग धरता है लकड़ी ना, आग धरेगा ऐसे थोड़े धरेगा, लकड़ी आग धरता है। सच बता रहे हैं, ये ना तो पूछ लेना, हम ना बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, हम उठाएं तब बता रहे हैं। लकड़ी डाला जाता है ऊपर से, खप्पर से हांडी ढक कर बांध दिया जाता है उसको। हांडी बंद कर दिया जाता है शमशान में। उसको फिर वहाँ से फिर 5 कदम पीछे है, मुठ से फिर 5 कदम पीछे हटा जाता है। 5 कदम से फिर काल घेरा मारा जाता है। काल घेरा मारी जाती है मुठ को, मंत्र पढ़ के चाकू के माध्यम से काल घेरा मारा जाता है, या पानी के माध्यम से मारा जाता है काल घेरा। 5 कदम पीछे, फिर उसके बाद घेरा से निकल गए तो घेरा का फिर अंदर नहीं घुस सकते हैं, नहीं तो मर जाइएगा। तो निकलने के बाद, पीछे आने के बाद काल घेरा मारा जाता है। काल घेरा मारने के बाद यहीं से तक खेला स्टार्ट होता है हांडी का। काल घेरा मरा गया, हांडी भरा गया, अब यहाँ से शक्ति का चमत्कार होता है। अभी को दुनिया में देखें, जो दिखता है वो बिकता है, चमत्कार को नमस्कार करता है, तो वो नमस्कारे है, चमत्कारे है। तब वजन वाला हांडी उठाना चमत्कार है। धूप बत्ती अगरबत्ती पूरा शक्ति को वहाँ भोग दिया जाता है। शमशान के लिए सब जितनी शक्ति हो सबको, कुल देवी से लेकर सबको भोग दिया जाता है। पूरा ऑल टू जेड भोग दिया जाता है। मुठ कैसे उतारी जाती है ये भी बता दूंगा इस वीडियो में। ऑल टू जेड भोग दिया जाता है सबको, जो उठाएगा उसको मैं बताऊँगा कैसे दिया जाता है। तो करने के बाद, सब कुछ देने के बाद, काल घेरा मारने के बाद उड़द लिया जाता है। 7 उड़द रहता है, उड़द के दाने जो 7 उड़द पर आपको अनामिका उंगली, बाएं हाथ के अनामिका उंगली का ब्लड फाड़ा जाता है। ब्लड पे चलती है मुठ, उड़द में लगाई जाती है। एक एक उड़द में 7 चक्कर मारी जाती है। 3 चक्कर पहले मारी जाती है। 3 चक्कर मारोगे, शराबड़ा मुठ पर धार उड़ कर 3 चक्कर मारोगे, ब्लड लगा कर फिर हांडी में मारोगे मंत्र पढ़कर। 1 दाना मारो 1 चक्कर, 2 दाना मारा 2 चक्कर, 3 दाना मारा 3 चक्कर। तीसरा दाना मारोगे, तीसरा दाना में कॉल डालोगे, समय डालोगे। समय देख लोगे मोबाइल में चाहे घड़ी में, कि जो हाथ का घड़ी है उसमें देख लोगे कि कितना समय हुआ। अब इतना समय डालो, अमुक घड़ी अमुक पल समय डाल दियो मंत्र पढ़कर। चौथा चक्कर मारोगे, 5वां चक्कर मारोगे, फिर समय डालोगे 6ठा चक्कर पर, 6 चक्कर पर समय डालोगे। डालने के बाद फिर हट जाओगे साइड, फिर हट कर फिर काल घेरा में, अपने घेरा में, सुरक्षा घेरा में घुस जाओगे। फिर शक्ति के आवाहन किया जाता है। शक्ति आएगी तो अग्नि का गोला बनती है। जब शक्ति को आवाहन करोगे तो मुठ हांडी कब अग्नि का गोला बनेगी। मारेगी आवाज़, फुलझड़ी कैसे करती है दिवाली वाला, मारेगी आवाज़, आपका गन 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 करेगा, आवाज़ करेगा। हांडी हिलेगी भी, डोलेगी भी, हांडी डोलती है, नाचती भी है।
जैसे आवे जैसे शक्ति आती है, कोई आँख से आँख के गोला करोगे आँख के गोला बन के आएगी, जैसे बुलाओगे जैसे आएगी शक्ति। तो सातवां चक्कर क्या करोगे, सातवां चक्कर जब मारोगे तो सातवां चक्कर जब समय देखा जाता है, फिर उसके बाद शक्ति को बुला कर फिर उसको कहा जाता है कि भोग लो, भोग दिया जाता है, मुर्गा का बलि दिया जाता है कि ले इस मुर्गा का बलि ले, जा अमुक घड़ी अमुक पल अमुक व्यक्ति के पास जा, अमुक के घर जा और उसे ये कष्ट दे, ये पीड़ा दे कि वो ज़िंदगी भर मरने के बाद भी याद रखे। बहुत कुछ दिया जाता है उसमें, आन बहुत दिया जाता है। देखो आन एकागो बता दूंगा, आन यही दिया जाता है। आन में एक आन बता देता हूँ कि ना मेरा हांडी उड़े, जैसे माँ काली के आन दिया जाता है खप्पड़ में, जैसे मेरे गुरु ने बताया था, ना खप्पड़ उड़ाए गगन आसमान में, ना लेके जाए अमुक घर अमुक पल कर ना पहुँचे तो कामरू देश में माँ काली वेश्या कहलाए, तीनों लोक में चुगली खोर कहलाए। ऐसा ऐसा आन दिया जाता है, बहुत गंदी गंदी आन दिया जाता है। वेश्या समझवे करते हो, बहुत गंदी गंदी आन दिया जाता है। तो उसमें सुरक्षा घेरा नहीं रहेगा तो बेटा मर जाओगे, फड़फड़ा के उधी पहुँचे कहाँ उड़ाओगे, खुद ही प्राण त्याग दोगे। तो हांडी धरेगी, तीसरी सातवीं कॉल सातवीं जब दाना मारोगे तो हांडी फड़फड़ाने लगेगी, भड़भड़ाने लगेगी हांडी। फिर पीछे हटोगे, घेरा में आओगे, कुछ सेकंड लेगी, 3-4-5 सेकंड लेगी, आग के गोला बने भंस ये ऊपर उड़ेगी 15 फीट ऊपर, और उड़ के थोड़ा आगे बढ़ेगी आग के गोला, अब बढ़ के क्षण से गायब हो जाएगी, आग से ओझल हो जाएगी, कहाँ चल गई कोई पता नहीं। फिर वो हांडी फेंकनी नहीं, वही हांडी में भोग लगेगा, वही हांडी में फिर उठाएगी बैठेगी, वही हांडी में बैठेगी, वही हांडी है सुरक्षा, वही हांडी में बैठेगी। नहीं तो मुठ जब रिटर्निंग आएगी तो बेटा कौन बाप कन उतारोगे, अपने शरीर पर उतारोगे, शरीर पर झिलाओगे, मर जाओगे। उस हांडी झेलेगी, वो हांडी में झेलेगी, वो हांडी में बैठेगी, जिस हांडी में उठी उसी हांडी में भोग लेके बैठेगी, उसी हांडी में भोग देना होगा। मुठ उतारोगे कैसे, मुठ उतारने के लिए आपको बाएं पैर के उल्टी चप्पल कर कर, चाहे दाएं पैर के उल्टी चप्पल कर कर दाब देना। दाबने के मन मंत्र पढ़कर मारी जाती है, अपनी ब्लड से हाका जाता है तो हांडी नीचे गिरती है। मंत्र होता है, दूसरा मंत्र होता है जो बहुत सुने हो गए, ये मंत्र जो बोलता है, ये मंत्र से मैंने तो नहीं उतारा है, कहला झूठ बोले, मैं तो गुरुमुखी मंत्र से उतारा है। ये जो बोलता है चंडी चंडी महाचंडी नौ चंडी नौ खंडी, नहीं ऐसी बोलता है ना, नौ खंडी करूँ मुठ नौ खंडी, ये सब होता है। तो ये सब हम नहीं जानते। मेरा जो मंत्र है मुठ उठाने का यही है, मेरा मंत्र यही है कि मैं उतारूँ, मेरे गुरु भाई उतारे, गुरु भाई से कौन उतारे, गुरु ज्ञान से मैं उतारूँ, कौन उतारे, मेरे गुरु उस्ताद उतारे। किसके कहने से उतारे, पूरा मंत्र नहीं बुलाता, दूर काट के बोला, किसके कहने से उतारे, मेरे ईश्वर गौड़ा पार्वती के कहने से उतारे, किसके कहने से, कामरू देश के मख्या देवी के कहने से उतारे। मुठ उतारे किस कहने पर, कितने घड़ी कितने पल में मुठ उतारूँ, इतना घड़ी में लाऊँ, इसे फलना का शरीर से उतारूँ। अब शरीर पर उतारना, शरीर से उतारो, चाहे आसमान से उतारना तो आसमान से, गगन आसमान से नीठ मुठ नीचे उठारे, ईट डीट के 9 मुठ 360 मुठ 9 खंडी करूँ। अलग अलग मंत्र होता है, अब क्या करें भगवान जाने, हम तो नहीं उतार रहे हैं इस मंत्र से, चंडी चंडी वाला से, मगर मेरा जो मंत्र है सुन लिया, ये मंत्र से मैं उतारता हूँ मुठ। जो इतना हो गया मुठ समझ गए। अब खप्पड़ के बारे में बताता हूँ, बड़ी वीडियो है, थोड़ा सा देखिएगा, 20 मिनट के 25 मिनट की 22 मिनट की वीडियो बन जाएगी, कोई ठीक नहीं है। अब खप्पड़, तो खप्पड़ कैसे सीध होते, खप्पड़ 2 स्टेप में सीध होती है मुठ चाहे खप्पड़। पहला तो होता मंत्र ले लिया गुरु से, दिवाली या अमावस या होली ना, दिवाली या होली पर पहले मंत्र जागृत किया जाता है, सब भोग देकर जागृत किया जाता है। जागृत करने के बाद फिर उसके बाद साधना लगाई जाती है अमावस से। और फिर जब मुठ उड़ेगी तो दिवाली में उठाना है, पहले काली का मुठ है तो दिवाली में काली चौदस की रात उठेगी मुठ, हांडी जो खप्पर काली चौदस की रात उठेगी। और उठाने के लिए तो थोड़ा सा मंत्र बोल देता हूँ मैं अपने हांडी वाला। तो मेरा हांडी का मंत्र ये है, मैं गुरु गोरखनाथ का चेला, घूमूं रात दिन अकेला। मैं गुरु गोरखनाथ का चेला, बहुत दिन हो गया उठाना। मंत्र थोड़ा सा
फास्ट बोलूँगा मैं। गुरु गोरखनाथ के चला, घूमूं रात दिन अकेला, किसको घुमाऊं मैं उड़ाऊं, मैं उड़ाऊं, मेरे मेरे गुरु उड़ाए, गुरु उस्ताद से क्यों उड़ाए, गुरु ज्ञान से मैं उड़ाऊं, किसके कहने पर उड़ाए, मेरे गुरु के कहने पर उड़ाऊं। जब उड़ाऊं इसी घड़ी, इसी पल, इसी व्यक्ति को, इसी घड़ी में इसको इतना पीड़ा पीड़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद बोला जाता है कि मेरा मुठ पहला काटे, जो मेरा बाण काटे फट मच जाए, दूसर काटे वंश से निर्वंश हो जाए, तीसर काटे खानदान उजड़ जाए, कोई नहीं काटता है। बहुत तान दिया जाता है। खप्पड़, माई का खप्पड़ डोलता है, उसमें भरा जाता है। खप्पड़ में माई का परोठा में खप्पड़ में भरा जाता है, सब सामग्री माई का भरा जाता है, 16 श्रृंगार ये सब भरा जाता है। माई का भरने के बाद आवाहन किया जाता है, आवाहन किया जाता है। आवाहन करने के बाद हांडी उठती है। जो देखेगा वो सामने दांत तले उंगली जब जाता है। हकीकत बात है, उठती है। मैंने तो उठाया था, मेरे गुरुजी थे, दादा गुरुजी, मैंने उठाए। हमको भी उतना नहीं था कि हमसे उठेगा, विश्वास नहीं था कि उठेगा हमसे, हिम्मत हार गए थे। मगर कहते हैं ना कि गुरु के जब सर पर हाथ हो और गुरु जब साथ हो तो कोई बड़े से बड़े मुश्किल एक झटके में कोई भी काम हो सकता। वही बात है, गुरु थे, काम चटपट में कर दिए, आँव को उठा दिए। तो क्या समझ में आया इससे हांडी के बारे में? आप लोग समझ ही गए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल आदेश। और एक बात और कि किसी का तंत्र जो होता है, तंत्र लगती है, किसी पर मुठ लगती है, उसको पहले बहुत पीड़ा देती है। सिर में दर्द, पेट दर्द, सीना में चुभन होना, पेट में चुभन होना, पूरा शरीर में चुभन होना, सुई नियन चुभन होना, बहुत दर्द से कहरना, रोना, अपने आप रोएगा, बहुत कुछ होता है। उसको बहुत कष्ट दिया जाता है, इतना कष्ट दिया जाता है ना कि हम उतना सोच भी नहीं सकते जितना कष्ट हांडी देती है। बहुत दर्द बनी, खूनी मुठ होता है, तब खूनी मुठ भेज देगा, तब मुंह से ब्लड बिक के मरेगा, गांड से ब्लड बिक के मरेगा, नाक से ब्लड बिक के मरेगा, ऐसे मरता है। बहुत कष्ट बड़ी मुठ होती है। कहाँ से, कान से ब्लड बिक के मरता है, बहुत कुछ होता है। हम आँख से देखें, मरते हुए हम देखें, बहुत को मरते हुए देखा। उसी को मरते हुए जो विश्वास नहीं करता वही सला मरता है, तेरा माय का वही मरता है। कहाँ बोले इस वीडियो में देखे मरते हुए, मरने के बाद बुद्धि खुलता है। एक आध दो को मर जाएगा ना, तब बुद्धि खुलता है कि हाँ हकीकत में शक्ति होती है। तो कपाल भी, खोपड़ा मुठ भी होता है, कपाल खोपड़ी मुठ जिसे कपाल मुठ कहते हैं वो भी होता है। उसमें कपाल में उड़द उड़द पकाया जाता है, वो मुठ अलग होता है, वो अलग चीज़ होता है। उसको सिस्टम ही अलग होता है, पूर्ण अघोर पद्धति वो सिस्टम अलग होता है, उसका विधि विधान ही अलग होता है। साला उसका विधि विधान बड़ा गंदा है, नहीं करना चाहते। सोचे थे करने के लिए, मगर सुनकर विधि में नहीं किया। हमको बस विधान है, कोई करना चाहता तो हम दे सकते हैं, मगर नहीं ना हो पाएगा। अब करने वाला को बड़ा कलेजा चाहिए ना, करने से नहीं ना, कहने से नहीं ना होता है। कहने और करने में अंतर नहीं है। कह दिए कि हम फलना के ही कर देंगे, हम कह देंगे नरेंद्र मोदी के ये है वो है, पीठ पीछे सब बोल देता है, मुँह पर जाएगा तो गाड़ फट के हाथ में आ जाएगा। तो कहने से नहीं ना होता, करने वाला के ऊपर चाहिए। तो हम करते हैं, हम कहते हैं तो करके भी दिखा देता है। हम कह रहे हैं कि जो जो मुड़ा है वो बताते हैं। हम कपाल मुठ नहीं उठाए हैं, नहीं हम करना चाहते हैं ये वाला चीज़। बहुत सिस्टम ख़राब है ये वाला। बाद में रिटर्निंग मुठ 7 से 2 साल 4 साल बाद जब एक बार उठाओगे, 2 साल 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद वो मुठ फिर रिटर्न तुम्हारा घर पर आएगी। और घर पर आने के बाद आपको परिवार को जान मारेगी। कपाल मुठ हम आँख से बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं ना। एक पर थी यही भी, मेरे गांव में एक पर थी, एक बार था, यही वाला व्यवस्था था, ये वाला सिचुएशन था। वो कैसे कैसे बचा, माँ भगवती की कृपा से कैसे कैसे बचा। हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे हांडी क्या होती है, खप्पड़ क्या होती है। इसके लिए बहुत विधान किया जाता है बाबू। हाँ, तंत्र जो होता है, तंत्र बहुत जगह कटाए होंगे,
बहुत लोग तंत्र बहुत जगह कटाए होंगे। थोड़ी दिन के लिए आराम मिलता है, 1 महीना 2 हफ्ता 1 हफ्ता के लिए आराम मिलता है, फिर वही हो जाता है। कितना बड़ा तांत्रिक भी तंत्र कटा होगा, कुछ दिन के लिए आराम मिलेगा, वही होगा। अब क्यों होता, अब मैं ये बताता हूँ। ये कारण होता है कि शक्ति तो तुम उसका शरीर से हटा दोगे, मगर उसका घर से कौन शक्ति हटाएगा? तुम्हारा बाप। तांत्रिक का उसका बाप हटाएगा शक्ति उसका घर से, वो घर में तो बैठी है, शरीर से तो हटा दोगे, घर में तो बैठी है। जब वो व्यक्ति फिर घर में जाएगा, फिर तो पीरे में हो जाएगा। तुम्हारे भी ठीक है, तुम्हारे भी ठीक हो गया, वो घर जाएगा फिर तो पीरे में हो जाएगा। हटाने के लिए, शक्ति काटने के लिए उसका घर से भी हटाया जाता है, घर के भी किलित किया जाता है, घर के भी निमन किया जाता है, तब उस व्यक्ति को निमन किया जाता है, तब सब सही चलता है। ऐसे नहीं होता है। हम किए हैं, मेरे गुरु जैसे बताया, जैसे मैं बोल रहा हूँ। मैं 10 गो का ज्ञान 10 गो का देखा हूँ, 10 गो का हम बहुत यूट्यूब पर बहुत एक से एक हम देखा हूँ कि ये कर लो बाबू, उतारा कर लो, 41 दिन का उतारा करो, 21 दिन का उतारा करो, वो शक्ति काट देता हूँ, ये काट देता हूँ, और फिर उसका उतारा पर निमन हो जाएगा। अरे घंटा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, उतारा पर निमन हो जाएगा। सच बोल रहा हूँ, उतारा पर निमन हो जाएगा, ये हो जाएगा। उतारे पर जब निमन होता ना, तो शक्ति, उतारा किसका चल रहा? उतारा चल रहा उस व्यक्ति का था, व्यक्ति का निमन होगा, फिर तो पीरे घर का उतारा चल रहा है, घर का निमन हो रहा है, घर का क्लित किया जाता है, घर का शक्ति बांधा जाता है, घर का शक्ति जितना गंदी शक्ति है सबको हटाया जाता है बांध कर, तब उस व्यक्ति को निमन किया जाता है। ऐसे ही हो जाता है कि किसी का भी तंत्र काट कराना, कुछ भी कराना है, हमसे संपर्क करें। कैसा भी बीमारी हो, कैसा भी तंत्र हो, तंत्र का बीमारी, डॉक्टरी बीमारी नहीं, तंत्र का बीमारी कैसा भी हो, वो करूँगा मैं इलाज। डॉक्टरी इलाज में कोई नहीं निकल रहा है, कोई रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, नॉर्मल आ रहा है रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, सामान्य आ रहा है रिपोर्ट, तब तंत्र है, समझ लीजिए। पीड़ा हो रही है, चुभन हो रही है शरीर में, तंत्र है। कोई कहता है कि ग्रंथ दे दिया, बहुत के सुने, कोई कहता है ग्रंथ दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। अरे साला ग्रंथ दे दिया किसको भाई? जो अभी दुनिया में किसको फिक्र है कि कोई तुमको जाएगा ग्रंथ देगा, ये देगा? कुछ नहीं देता है ग्रंथ व्रंथ, कुछ नहीं होता देता, कोई देता है ग्रंथ। किसका फिक्र है कि ग्रंथ देवे जाएगा? कपड़ा से ग्रंथ दे दे, अरे ग्रंथ हाल ही नहीं है, ग्रंथ देने के लिए दूसरा विधान होता है, उसके लिए दूसरा होता है। ग्रंथ के लिए ग्रंथ नहीं देता, शक्ति होती है, गंदी लगी होती है, घर में शक्ति होती है लगी हुई है, वही भोगता है, वही रेलता है, तब बोलता है ग्रंथ दे दिया। मारता है, भोग भोग के जान मारता है, कलेजा काटता है, जान मारता है, खून बकोड़ता है, घर में पीड़ा होती है, व्यक्ति मरता है, तब बोलता है ग्रंथ दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, घंटा हो गया। हमने देखे हैं ना, आँख से देखे हैं, तब हम बता रहे हैं। किसी को हमें बुरा नहीं कर रहा हूँ कि सबका अपना जगह पर अपना अपना ज्ञान है, अपना अपना जगह पर अपना अपना ज्ञान है। मेरा जगह पर मेरा अपना ज्ञान है, वो अपना कर्म कर रहा है, हम अपना कर्म करेंगे। जो अपना कर्म करेगा अपना फल पाएगा, अपना कर्म करेगा अपना फल पाएगा। किसी को कोई लेके नहीं जाएगा, उसका ज्ञान हम लेके जाएंगे, मेरा ज्ञान कोई नहीं ले सकता, वो अलग अलग होता है सबका। मेरा ज्ञान अलग है, उसका गुरु अलग है, मेरा गुरु अलग है, उसका गुरु ज्ञान अलग है, उसका गुरु ज्ञान अलग है, अलग अलग होता है। उसका गुरु विधि अलग है, मेरा विधि अलग है। मेरा सब विधि घोड़ पथ का है, उसका विधि आ कोई पद का होगा, उसका विधि आ कोई पद्धति का होगा, उसका विधि आ कोई पद्धति का, उसका विधि आ कोई पद्धति। मेरा विधि घोड़ पद्धति का भी है, ग्रामीण पद्धति का भी है, एक से एक पद्धति का मेरा गुरु जो सिखाया जो है। तो लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन नाथ जी गुरु जी को आदेश। बम महाकाल। जय श्री महाकाल। आदेश।